हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब वीडियो में। आज हम सीखने वाले हैं 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग। इसकी कटिंग कैसे करते हैं सारा कुछ हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ब्लाउज का मेजरमेंट लेंगे। तो मैंने पुराने ब्लाउज का मेजरमेंट ले रखा है, जिसमें ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच, चेस्ट 36, कमर 32, शोल्डर 5.5 इंच, आगे गला 6.5 इंच, पीछे गला 9.5 इंच, आस्तीन लंबाई 5 इंच, मोहरी गोलाई है 6 इंच यानी कि 12 इंच। अब इसको हम साइड में रख देंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना है, नीचे की तरफ एक सीधा लाइन खींच लेना है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ब्लाउज का लंबाई लेंगे। तो ब्लाउज का लंबाई कितना है, 14 इंच। 14 इंच में हम 1 इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15 इंच का। यहाँ पे 15 इंच का निशान लगाया। अब इस निशान को हम स्केल से सीधा कर देंगे। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, शोल्डर का निशान लगाना है। तो शोल्डर हमारा कितना है, 5.5 इंच। 5.5 इंच पर एक निशान लगाया। अब नीचे की तरफ से हम निशान लगाएंगे 5.5 इंच पर। अब इन दोनों निशानों को हम स्केल से मिला देंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल का निशान हम कितने पे लगाएंगे, 5.25 इंच पर। तो मैंने यहाँ पे 5.25 इंच पर एक निशान लगाया और इस निशान को मैं स्केल से लाइन खींच दूंगी। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट हमारा कितना है, 36। 36 का 1/4 कितना होता है, 9 इंच। तो हम 9 इंच पर एक निशान लगाएंगे और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन का निशान लगाएंगे। अब हम नीचे की तरफ आ जाएंगे। कमर हमारा कितना है, 32। 32 का 1/4 कितना होता है, 8 इंच। 8 इंच पर एक निशान लगाया और 1 इंच का हम पीछे डॉट के लिए निशान लगा लेंगे और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। फ्रेंड्स, अब हम दोनों निशानों को स्केल से मिला देंगे। ये हो गया। और फिटिंग का भी निशान लगा लेंगे। फ्रेंड्स, इतना करने के बाद हमें क्या करना है, शोल्डर का निशान लगाना है। तो शोल्डर का हम निशान लगाएंगे 1/2 इंच डाउन करके। इसको स्केल से तिरछी लाइन से खींच देंगे। और हम क्या करेंगे, आर्म होल पर भी 1/2 इंच का डाउन करके एक निशान लगा लेना है और इस निशान को भी हमें तिरछी लाइन से खींच लेना है। इससे आर्म होल में कोई भी समस्या नहीं आती। ये हो गया। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो जो डाउन वाला निशान है, यहाँ से हमें 1.5 इंच की दूरी पर एक निशान लगा लेना है और इस निशान से हमें आर्म होल गोलाई शेप देना है। ये हो गया। अब यहाँ पे हल्का सा डाउन करते हुए निशान लगा लेना है। तो फ्रेंड्स, अब हम गले का निशान लगाएंगे। तो मैं यहाँ 2.25 इंच पर गले का निशान लगाई हूँ और नीचे गले की लंबाई 6.5 इंच है, तो 6.5 इंच का निशान लगाया और नीचे गले की फैलाव के लिए 2.5 इंच का एक लाइन खींच लेंगे। ये हो गया। अब इन दोनों निशानों को हम स्केल से मिला देंगे। तो चलिए इसको भी मिला देते हैं। ये हुआ। अब हम गले का गोलाई शेप देंगे। तो मैं यहाँ गोल गले का शेप बना के दिखा रही हूँ। आप चाहें तो वी गला, पान गला, कोई सा भी गला अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, कमर बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो कमर बेल्ट का निशान हम कहाँ पे लगाएंगे, शोल्डर पे इंची टेप रख करके 12 इंच पर कमर बेल्ट का निशान लगाएंगे। ये हो गया। अब इस निशान को हमें कमर बेल्ट का निशान लगा लेना है। स्केल से इसे सीधा कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पे एक निशान लगा लिया है। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, कमर बेल्ट पर 2 इंच की दूरी पर एक निशान लगा लेंगे और कमर बेल्ट से 1 इंच ऊपर उठाकर निशान लगाएंगे और इन दोनों निशान को स्केल से खींच देंगे। यहाँ पे हल्का सा राउंड देते हुए गोलाई शेप दे देना है। तो फ्रेंड्स,
तो फ्रेंड्स इतना करने के बाद हमें क्या करना है, डॉट का निशान लगाना है। तो डॉट का निशान हम कहाँ पे लगाएंगे, डॉट की बीच की दूरी का निशान हम लगाएंगे 4 इंच पर। तो यहाँ पे 4 इंच पर मैंने डॉट का निशान लगाया और कमर बेल्ट से 1 इंच ऊपर उठाकर एक और निशान लगा लेंगे। ये हमारा मेन डॉट का निशान। अब इस निशान को हम स्केल से सीधा लाइन खींच देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने फर्स्ट डॉट का निशान लगा लिया है। अब हम सेकेंड डॉट का निशान लगाएंगे। तो फर्स्ट वाले डॉट के निशान से इंची टेप रख करके 2 इंच की दूरी पर सेकेंड डॉट का निशान लगा लेना है। ये हो गया। अब इसे भी हम स्केल से सीधा कर देंगे। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, फर्स्ट। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, जो पहली वाली डॉट का निशान है यहीं से हमें फिर 2 इंच की दूरी पर एक और डॉट का निशान लेना है। ये हमारा तीसरा डॉट का निशान लग गया और इस निशान को हम तिरछी लाइन से स्केल से खींच देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हम चौथा डॉट एक और लगाएंगे। तो पहला वाला डॉट के निशान से हमें 2.5 इंच की दूरी पर एक और निशान लगा लेना है। ये हमारा चौथा डॉट है। अब इस निशान को किधर ले जाएंगे, आर्म होल का जो गोलाई शेप दिया है फर्स्ट वाली, वहाँ पे जाके मिला देना है। तो चलिए इसको मिला देते हैं। ये हो गया। आपको भी इसी तरह बना लेना है। तो फ्रेंड्स मैंने चारों डॉट का निशान लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, मैं पेपर पे कटिंग की हूँ तो दोनों पार्ट एक साथ कटिंग करके निकाल ली हूँ। बैक पार्ट और फ्रंट वाला दोनों एक साथ कटिंग कर ली हूँ। अब हम क्या करेंगे, बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, फिर फ्रंट वाले का कटिंग करेंगे। तो चलिए यहाँ पे गले का निशान लगा लेती हूँ मैं, और फ्रंट वाले को हम साइड में रख देंगे। पहले बैक पार्ट का गले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने गले का निशान लगा लिया है और गले का लंबाई कितना है, 9.5 इंच। तो फ्रेंड्स अब हम गले की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो गले का लंबाई कितना है, 9.5 इंच। हमने इंची टेप को ऐसे शोल्डर से रखा और 9.5 इंच पर एक निशान लगा दिया। अब इस निशान से हमें नीचे गले की फैलाव के लिए 3.25 इंच पर एक सीधा लाइन खींच लेंगे। फ्रेंड्स इन दोनों निशानों को स्केल से मिला देंगे। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, गले का गोलाई शेप देना है। तो गले का गोलाई मैं गोल गले का शेप बना के दिखा रही हूँ। अब तो फ्रेंड्स अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने बैक पार्ट को कटिंग करके निकाल लिया है गले का। अब इसको हम साइड में रख देंगे और फ्रंट पल्ले का कटिंग करेंगे। तो चलिए, ये हमारा फ्रंट पल्ला है। अब इसको हम आर्म होल को काट करके निकाला है और गले को भी काट करके निकाल देंगे, और ये कमर बेल्ट को भी काट करके निकाल देंगे। तो चलिए कटिंग करते हैं।
तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने फ्रंट पल्ले के आर्म होल और गले को काट करके निकाल लिया है और कमर बेल्ट को भी काट करके निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स चलिए हम आस्तीन की कटिंग करते हैं। तो आस्तीन की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें स्केल से एक सीधा लाइन खींच लेना है। तो यहाँ पे मैं एक सीधा लाइन खींच लेती हूँ। ये हो गया। फ्रेंड्स इतना करने के बाद हमें आस्तीन की लंबाई का निशान लगाना है। तो आस्तीन का लंबाई कितना है, 5 इंच। 5 इंच में हम 1 इंच प्लस कर देंगे सिलाई मार्जिन के लिए, हो जाएगा 6 इंच का। और सेम निशान हम 6 इंच का एक और निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को हम स्केल से मिला देंगे। तो फ्रेंड्स ये हो गया। अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो हम 2.5 इंच पर यहाँ पे आर्म होल का निशान लगाएंगे और इस निशान को हमें स्केल से एक सीधा लाइन खींच देना है। तो चलिए खींच देते हैं। ये हो गया। फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, मोहरी का निशान लगाएंगे। आपका ब्लाउज का जो भी मोहरी का निशान है उसको लगा लेना। उसके बाद क्या करना है, 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन दे देना। आप चाहें तो 2 इंच का भी सिलाई मार्जिन दे सकते हैं। अब आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो मैं यहाँ 7 इंच पर आर्म होल का निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं आर्म होल का निशान लगा लेती हूँ 7 इंच पर। तो फ्रेंड्स मैंने आर्म होल का निशान लगा लिया। अब हम 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन का निशान लगाएंगे। ये हुए 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन और इन दोनों निशानों को हम स्केल से मिला देंगे। अब हम क्या करेंगे, 2 इंच का एक और निशान लगाएंगे। यहाँ से हमें आस्तीन राउंड शेप देना है। तो 2 इंच पर हम यहाँ निशान लगाए और इस निशान से हमें राउंड शेप दे देना है आस्तीन का। यहाँ से हल्का सा डाउन करते हुए एक निशान लगा लेना है। फ्रेंड्स देखिए, अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो चलिए आस्तीन की कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हम क्या करेंगे, आस्तीन की कटिंग कर लिए हैं। अब हम सेंटर पे एक छोटा सा कट का निशान लगाएंगे और इस निशान से हमें 1/2 इंच का डाउन करते हुए एक निशान लगा लेना है राउंड शेप में। फ्रेंड्स आपको क्या करना है, जैसे फ्रंट पल्ले पर आपने आर्म होल को 1/2 इंच का डाउन करके निशान लगाया है, छांट लिया है, सेम यहाँ पर भी आस्तीन पर भी फ्रंट पल्ले के लिए 1/2 इंच का डाउन करते हुए या फिर 1 इंच का डाउन करते हुए निशान लगा लेना है और इसे भी काट करके निकाल लेना है। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसकी कटिंग कर ली है और ये हमारा कमर बेल्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट का कटिंग हुआ है और ये हमारा बैक पार्ट का कटिंग है। तो फ्रेंड्स अगर आप कपड़े पे कटिंग कर रहे हो तो आपको क्या करना है, जो मैंने सिलाई मार्जिन का निशान लगाया है ना यहाँ पे 1.5 इंच का, यहीं से हमें 1.25 इंच का डॉट के लिए सिलाई मार्जिन का निशान लगा लेना है अगर आप कपड़े पे कटिंग कर रहे हो तो। और नीचे की तरफ 1.25 इंच का निशान लगा लेंगे सिलाई मार्जिन का। और क्या करना है, कमर बेल्ट पर भी 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन का निशान लगा लेंगे। अगर आप सिलाई मार्जिन का निशान नहीं लगाएंगे तो आपका कपड़ा छोटा हो जाएगा। तो आपको सिलाई मार्जिन का निशान लगा लेना है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय कृष्ण, राधे राधे।